राम जय हिंद। मैं आज आया हूँ इस चैनल पर आपको बताने कि एनपीएस क्या होता है। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम आपने इससे पहले वीडियो में समझा होगा कि पीएफ क्या होता है, पीएफ अकाउंट यह कार्य कैसे करता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके टाइप्स क्या है। जैसे आप ईपीएफ और पीपीएफ, ईपीएफ में आपको 8 से 9% तक आपको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, और पीपीएफ में आपको 7 से 8% तक ब्याज मिलता है। दोनों में लगभग में ईपीएफ में 1% ज़्यादा ब्याज मिलता है, पर इससे भी ज़्यादा ब्याज एनपीएफ में मिलता है। एनपीएफ मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, जो 2004 में लागू हुई थी। 2004 से ये एनपीएस स्कीम लागू है। इस एनपीएस में आपको 10%, लगभग में आपको 10% तक आपको इसमें इंटरेस्ट मिलता है। और आपने पहले समझा होगा कि पीपीएफ में आपको 2 टाइप शुरू में बताए थे, पहले ईपीएफ और दूसरा पीपीएफ। ईपीएफ खोलना कंपलसरी है। जिस भी आप कंपनी में कार्य करते हैं उस कंपनी में वो ऑटोमेटिक वो कंपनी वाले उसमें आपका ईपीएफ अकाउंट खोल देते हैं, क्योंकि आप वहाँ कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, आप एम्प्लॉयड होते हैं। पर पीपीएफ में ऐसा नहीं होता है। यह एक सामान्य पब्लिक के लिए होता है, जिसमें वह ऑप्शनल है, वो चाहे तो खोल सकता है, नहीं तो नहीं खोल सकता है। वैसे ही एनपीएफ है, नेशनल पेंशन स्कीम, जो 2004 से लागू हुई है। इसका एज है लगभग में आप 18 से 65 के बीच में आपकी आयु है, तो आप इसको इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। ऑप्शनल, यह भी एक ऑप्शनल है। जैसे अब ईपीएफ में कोई ऑप्शनल नहीं था, वह खोलना अनिवार्य था, वो ऑटोमेटिक वो कंपनी खोल देती है। पर एनपीएस को खोलना कोई कंपलसरी नहीं है, या ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसको खोल सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं खोल सकते। आपको भविष्य को सुरक्षित रखना है, भविष्य में अच्छे से जीना है, अच्छे से खाना पीना, आपको अच्छे से रहना है, तो आप एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। चाहे तो आप नहीं भी खोल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल है। इंडियन, आपकी रेजिडेंट्री इंडियन होनी चाहिए। आप कोई विदेशी नागरिक है, जैसे आप अमेरिका में रहते हैं, श्रीलंका में रहते हैं, जापान में रहते हैं, तो आप ये एनपीएस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास इंडिया की निवासी होनी चाहिए। उसके बाद इसमें 10% इंटरेस्ट मिलता है, जो मैंने आपको बता दी है, 10%। उसके बाद मिच्योरिटी, परिपक्वता, ये लगभग में 60 साल के बाद ही यह मिच्योर होता है। अब 60 साल से आपको पहले, आपको जैसे किसी की जरूरत होगी, आपको 60 साल से पहले पैसा निकालना है, तो आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। आप ईपीएफ और पीपीएफ में भी पार्शियल विड्रॉल कर सकते थे, वैसे इसमें भी आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। पार्शियल, इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। जैसे आपके बच्चों का कोई शादी ब्याह आ गया, एजुकेशन है, हेल्थ है, अलग अलग समस्याएं, आपातकाल, जैसे कोरोना जैसी आपातकालीन समस्या आ गई, तो आप इस पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, जो आप 5 साल बाद ही कर सकते हैं। उसके बाद लिक्विडिटी मतलब ये वेरी लो। आप इसको कभी भी आप इसको कैश में परिवर्तित नहीं कर सकते। इसकी लिक्विडिटी सबसे लो है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी पैसे हम जमा करते हैं, जितने भी पैसे को हम जमा करते हैं, वह जो जहाँ भी हम जमा करते हैं वह इन्वेस्ट कर देती है। कहाँ? बॉन्ड में और म्यूचुअल फंड में। हमारे जितने भी पैसे होती है वे इन्वेस्ट कर देती है बॉन्ड में और म्यूचुअल फंड में। तो इसीलिए हम जब भी चाहे इसको नहीं, लिक्विडिटी कैश में परिवर्तन नहीं कर सकते, यह परिवर्तनशील, इसमें लोचता नहीं होती है, इसीलिए वेरी लो है। इन्वेस्ट, इसमें हम जितने भी पैसे को हम एनपीएस अकाउंट में रखते हैं, जमा करते हैं, तो यह जितने भी पैसे, हमारे पैसे को यह दूसरे जगह इन्वेस्ट करती है, जैसे कि बॉन्ड, म्यूचुअल फंड। और इस इन्वेस्ट से जो वो पैसे कमाती है, उसी में से वे हमको 10% देती है। 10%। मान लीजिए हमने पैसे जमा किया और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड में। मान लीजिए जिस बॉन्ड में और म्यूचुअल फंड में उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट किया और वो म्यूचुअल फंड या बॉन्ड फर्जरी निकली, चिट फंड हुआ, डूब गई कंपनी, तो इसमें रिस्क भी हाई है। हाई रिस्क है, यह बहुत हाई लेवल रिस्क है। इसमें जितना 10% इंटरेस्ट है, तो इसमें थोड़ा रिस्क भी थोड़ा हाई है, थोड़ा सा हाई है। शेयर मार्केट की तुलना में कम है, पर इसमें रिस्क शेयर मार्केट की तुलना में कम है। उसके बाद डेप्ट लायबिलिटीज, इसमें आपकी लायबिलिटीज 0 है। जैसे मान लीजिए मेरे एनपीएस अकाउंट में मान लीजिए 5 लाख रुपए है, और मैंने बैंक से 8 लाख रुपए ले लिया,
तो बैंक मेरे से 8 लाख रुपए मांग रही है, तो मैं बैंक को बोल दूंगा कि मेरे पास 1 रुपया नहीं है, तो बैंक बोलेगी कि आपके एनपीएस अकाउंट में 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए दे दीजिए। तो एनपीएस वाली बोलेगी नहीं, इसकी लायबिलिटीज 0 है, आप इसमें से 1 रुपया भी नहीं ले सकते। आप चाहे तो बैंक से करोड़ों लिए रहो, या फिर आपके एनपीएस में करोड़ों रहे, आप इसको नहीं छू सकते। यह 0 लायबिलिटीज, डेब्ट लायबिलिटी 0 है। उसके बाद टैक्स इसका टैक्स फ्री है। मान लीजिए आप 60 साल के बाद जब मैच्योर होता है तो आप इसके पैसे को लेते हैं, तो आप जितने भी पैसे को लीजिए, आप चाहे तो करोड़ों आपका जमा हो, आप करोड़ों एक साथ लीजिए, चाहे तो आप बंधवा दीजिए मंथली जैसे आप चाहे। तो आपको जब इसको पैसे लेंगे तो इसमें टैक्स फ्री है, आपको इसमें 1 रुपया नहीं देना है, 1 रुपया आपको इसमें नहीं देना है, क्योंकि यह बुढ़ापों का पैसा है। यह आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो आप इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जीवन को उज्जवल तरीके से जी सकते हैं। इसीलिए आप एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, ये भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। यह 2004 से लागू है। इसमें ड्यूरेशन 18 से 65 है, यह ऑप्शनल है, आपको इंडियन होना चाहिए तभी आप खोल सकते हैं। इसमें 10% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मेच्योरिटी 60 साल के बाद होगी। पार्शियल विड्रॉल आप 5 साल के बाद कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। आपका स्वास्थ्य, शादी, इमरजेंसी, लिक्विडिटी वेरी लो है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, या बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, इसलिए रिस्क भी ज़्यादा है, हाई रिस्क है थोड़ा सा। डेब्ट लायबिलिटी 0, इसकी जितने भी लायबिलिटीज है वो 0 है। टैक्स फ्री, यह टैक्स फ्री है, इसीलिए आप इसमें खाता खुलवा सकते हैं। धन्यवाद इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को भेजिए। धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए अपने चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।